टोंक की बता रहा हूँ मैं। टोंक से सचिन जी पायलट साहब पिछली दफा 50,000 से जीते थे, इस बार 70,000 से जीतेंगे पायलट साहब। अच्छा। हरीश मीणा जी भी जीतेंगे। अच्छा। इसमें को और दूसरी बात, अगर निर्दलीय और दूसरी और कांग्रेस के इस बार 80% विधायक जो चुन के जाएंगे ना, वो सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। टिकट तो मिले नहीं 20 से ज्यादा उनको। देखो, पायलट साहब को भी समझना चाहिए कि अच्छे व्यक्तियों को और जो जीतने वाले हैं उनकी ये पैरवी करते और टिकट दिलवाते तो पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता था। कोई नहीं रोका आपको उनको जी, जब 21 सीटें आई, पायलट साहब वो प्रदेशाध्यक्ष बने, तब वो 99 सीटें लेके आए। और इस बार भी ऐसा होगा कि अगर कम सीटें आती है तो पायलट साहब पे ही ठीकरा डोलेंगे। पायलट साहब ने हरवाया है पूरी राजस्थान को, और फिर पायलट साहब को प्रदेशाध्यक्ष बना के और फिर 5 साल के लिए उनसे घोड़ा चलवाएंगे कि भाई ये घोड़ा तू चला और राजस्थान में सरकार तेरे को फिर लानी है। फिर विधायक बना के छोड़ देंगे पायलट को। क्या 21 से 199 सचिन पायलट ही लेके गया था। गहलोत जी पहले भी घुटने टेक चुके थे और आगे भी टेकेंगे, देख कह लेना। रहे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उनको। बता देंगे, टाइम बताएगा, वो तो समय आ रहा है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहिए, हमारी सोच ये। सचिन पायलट बनना चाहिए, लेकिन वो तो पहले भी नहीं बन पाए थे। नहीं, अब की बार बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? कई बार अब हमें हमेशा मौका उनको दिया जाएगा क्या? तो गहलोत कह रहे कुर्सी छोड़ ही नहीं रही उनको। उनको कुर्सी अपना आप छोड़ देगी, ये सीटें नहीं आएगी, चिंता मत करो इस बात का। अपने आप छोड़ देगी। फिर छुड़वा देंगे। कुर्सी तो अच्छे को छोड़ दी आप। हाँ, जनता छुड़वा देगी अपना आप। क्या कह रहे हैं? जनता जुड़वा देगी अपने आप ही। जनता छुड़वा देगी। बिल्कुल। तो क्या काम कह रहे? बढ़िया काम कर रहे हैं सो गहलोत साहब को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। कह रहे बढ़िया काम कर रहे हैं सो गहलोत। बढ़िया करे, अपने चहेतों को टिकट दे रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट देखो, जब कांग्रेस हाई कमान ने 300 करोड़ रुपए खर्च किए और सर्वे यहाँ से निवाई से कमल जी का जा रहा है, फिर भी कमल जी पर एक्शन नहीं। फिर भी कमल जी को भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ये तो सोच है अपनी, उन्हों के लिए दिए हुए बहुत, अब वो नहीं दिया। अच्छा, कार्यकर्ताओं की मेहनत नहीं है। नहीं, कार्यकर्ताओं की मेहनत है। कार्यकर्ताओं की मेहनत है, इस हिसाब से कमल जी को टिकट मिलना चाहिए था। अब वो कमल जी सुबह से लेके शाम तक और हर डाणी, हर गांव में, हर कस्बे में जाते हैं और वो सबसे बात करते हैं। बूढ़े टेरे, जवान, नौजवान, बूढ़े माँ बहनों से सबकी अच्छी सेवा करते हैं। एक बार विधायक बने थे, 2 बार उनके यही प्रशांत बेजवा जी के फादर ये खुद निर्दलीय से चुनाव लड़े थे। तो क्या कमल जी को कमल की फूल की तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल कमल जी के फूल की नहीं जाना चाहिए, निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे हजारों से। ही है, निर्दलीय से होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से अशोक गहलोत की बात हो रही है, कह रहे तूने काम कर दिए, सड़कें बिछवा दी, ऊपर से कैमरे लगवा दिए, 500 रुपये में सिलेंडर की बात हो रही है, महिलाओं को मोबाइल की बात हो रही है, आपको नहीं लग रहा काम तो लग रहा है। काम भाई साहब, विकास के नाम से कब वोट मिला? आप बताओ। 2 बार सरकार पहले अशोक गहलोत बना चुके, कब जीत के आए? विकास बहुत पहले नहीं किया था। विकास के नाम से वोट नहीं मिलेगा, कार्यकर्ता के नाम से और कैंडिडेट के नाम से वोट मिलता है। कैंडिडेट के नाम? हाँ, कैंडिडेट के नाम से वोट मिलता है। तो क्या लग रहा है अब की बार यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे कमल जी बेरवा साहब, और यहाँ से जीत के जाएंगे, एमएलए साहब बनेंगे। एमएलए तो बनेंगे ही, लेकिन मुख्य अगर भगवान ने चाहा तो मंत्री तक बनेंगे। मंत्री तक बनेंगे। हाँ, लेकिन सचिन पायलट जी को तो महत्व दिया ही नहीं जा रहा पार्टी में। जी, सचिन पायलट जी को तो दिया ही नहीं जा रहा। वो सब आ जाएंगे, जब सपोर्ट करेंगे ना तो सब अपना आ जाएंगे। 20 टिकट कुल मिले हैं उन्हें अपने। 20 का पूरे खेम आ जाएगा। सचिन पायलट के बिना सरकार नहीं बनेगी। सचिन पायलट 21 से 199 सचिन पायलट ही लेके गया था। गहलोत जी पहले भी घुटने टेक चुके थे और आगे भी टेकेंगे, देख कह लेना। रहे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उनको। बता देंगे, टाइम बताएगा, वो तो समय आ रहा है। तो क्या समीकरण रहने वाले भाई साहब? समीकरण तो क्या समीकरण रहने वाले हैं? आप जिस तरीके से बातचीत बाकी लड़ेंगे और बाकी जो गवर्नमेंट बनवाएंगे, पहले भी बाकी की उसकी गवर्नमेंट। पायलट का महत्व मतलब पूरे तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि भाई साहब यही बनाएंगे सरकार? बिल्कुल सचिन जी बनाएंगे गवर्नमेंट, तो सचिन जी बनाएंगे। हाँ। आपका क्या नाम हुआ जी? भंवरलाल यादव। भंवरलाल यादव जी, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बना रहे भाई साहब? सर, ये सरकार के बारे में तो अब ऊपर वाले जाने। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किसकी बनेगी वो बता दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसकी बनाने जा रहे हैं, किसके काम अच्छे लगे। हम तो ये चाहते हैं कि राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस ने जिस तरीके से काम किया है उसे ऐसा महसूस होता है कि यह सरकार रिपीट होनी। लेकिन काम किया है जो अच्छे काम किए, विकास के सारे डेवलपमेंट के काम है, गरीबों के जितने भी इलाज का मामला था, चिरंजीवी योजना थी, गैस सिलेंडर की योजना थी। 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है भाई साहब। मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। मिल रहा है? इसका मेरा सर 900 रुपये मिल रहा है। कौन कह रहा है 500 रुपये मिल रहा है? ये कह रहे हैं 900 में, 500 में कह रहे हैं 900 रुपये मिल रहा है सिलेंडर। 900 में मिल रहा है। उजाला वाला मिल रहा है। उज्ज्वला योजना। तो वो तो केंद्र की योजना है। गाँव में अगर 2-5 उज्ज्वला होगी तो उज्ज्वला मिल गया। एक गांव में अगर 5 मिल गया तो उसे क्या फर्क पड़ता है?
हमारे भाई साहब हमको तो 900 नहीं मिल रहा है, जिसको मिल रहा है, जिसको मिल रहा होगा 500 में, हमें तो मिल नहीं रहा। हम तो ये चाह रहे हैं साहब, राजस्थान में टिकट मतलब उज्ज्वला योजना में मिल रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि गहलोत मैं दे रहा हूँ 500 में, है भाई साहब ऐसे? जी हाँ, गहलोत जी कह रहे हैं ये बात। अच्छा, गहलोत जी कह रहे हैं हाँ, कि योजना केंद्र की और कह रहे हैं वो। अब ये तो वही ऐसा गलत है, गहलोत जी की है ये गहलोत जी की। राजस्थान सरकार बिल्कुल। ऐसा है, इसमें 419 रुपये जो राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देते हैं और उसमें 200 रुपये सब्सिडी केंद्र सरकार से मिलती है। ये है वो योजना। और इसमें उज्ज्वला योजना में जो अपने ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया ना, वो उन्होंने चलाया ना, तो उनके उज्ज्वला योजना की जो राजस्थान गवर्नमेंट है ना अपनी, या राजस्थान के मुख्यमंत्री, इन्होंने चलवा के अरे इनके 419 रुपये इनके खाते में जाते हैं डायरेक्ट और 200 रुपये डालते हैं केंद्र सरकार। वो है ये उज्ज्वला योजना। और बीपीएल परिवार में जो भी रह रहा है ना, उनको भी फ्री में 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है भाई साहब। अभी इनका कहना भी ठीक है, जो बीपीएल परिवार में नहीं, उज्ज्वला में नहीं है ना, उन लोगों को 920 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। और अब की बार 7 गारंटी योजना इन्होंने दी है ना, वो तो ये कह रहे हैं ना उनके कार्यकर्ता कि सबको ही मिल रहा है। ये 7 गारंटी योजना में अगर सरकार कांग्रेस की बनती है ना भैया, तो ये 7 गारंटी सबको 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा 100%। तो मिलेगा, अभी कुछ नहीं है। अभी तो मिल रहा है ना जिन ऐसा है, सुनो, आप पूरे राजस्थान की बात हमसे पूछ रहे हो, क्या हम राजस्थान के इतने बड़े लीडर नहीं हैं? लीडर नहीं, हम जनता की बात पूछ रहे हैं। जनता की बात तो ये कि हम अभी वर्तमान में निवाय का सर्वे, जितने भी ये 500 आदमी अंदर बैठे हैं, ये केवल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है, केवल विधायक के खिलाफ आदमी हैं। और ये कमल जी के समर्थन में कम से कम 400-500 आदमी आज आए हुए हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने काम अच्छा किया है। तो कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो मतलब इनके साथ है। सुनो, ऐसा है, टिकट की बात यह है कि इस बार जो गोलू मोनू का सर्वे करवाया गया, वो सर्वे बहुत अच्छा गया था, लेकिन ऊपर वालों ने या राजस्थान वालों ने उस सर्वे को महत्व नहीं दिया। और बहुत से यहाँ अपने राजस्थान में से कम 50 टिकट ऐसे दिए हैं जो बिल्कुल हार के आएंगे, वो बिल्कुल हार के आएंगे। क्या? और जो पायलट के 20 वाले हैं वो जीतेंगे हारेंगे? ये मैं नहीं कह सकता। क्या लग रहा है मतलब? देखो सुनो, जहाँ पे जिन विधायकों का विरोध नहीं है, वहाँ तो जनता समर्थन कर रही है। और जहाँ पे विरोध है, वहाँ पे तो बिल्कुल निर्दलीय जीतो, आरएलपी जीतो, चाहे कोई भी जीतो, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी नहीं जीत रही है। ये केवल विधायकों के खिलाफ नाराजगी है जनता में, सिर्फ विधायकों के। बिल्कुल। कह रहे हैं कि पहले पायलट का नाम रख के चुनाव लड़े थे और गहलोत बन गए थे, ऐसा भी था क्या? ऐसा था ना, पायलट जब 21 सीटें आई, पायलट साहब वो प्रदेशाध्यक्ष बने, तब वो 99 सीटें लेके आए। और इस बार भी ऐसा होगा कि अगर कम सीटें आती है तो पायलट साहब पे ही ठीकरा डोलेंगे। पायलट साहब ने हरवाया पूरी राजस्थान को, और फिर पायलट साहब को प्रदेशाध्यक्ष बना के और फिर 5 साल के लिए उनसे घोड़ा चलवाएंगे कि भाई ये घोड़ा तू चला और राजस्थान में सरकार तेरे को फिर लानी है। फिर विधायक बना के छोड़ देंगे पायलट को। क्या मतलब यही होता रहेगा? आपको बात बताऊं, पायलट जी को किसी और पार्टी में जाना चाहिए। देखो, पायलट साहब को भी समझना चाहिए कि अच्छे व्यक्तियों को और जो जीतने वाले हैं उनकी ये पैरवी करते और टिकट दिलवाते, तो पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता था। जी, पायलट साहब को उनके क्षेत्र में उनको अपने विधायकों को टिकट दिलाना चाहिए। ये अभी कमल जी को इतने दिन उन्होंने साथ रख रखा है और उनको टिकट नहीं दिया। उनको अपने क्षेत्र में, उनके जिले में उनकी चल कहाँ रही है? उनको खुद टिकट नहीं मिल रहे हैं ऐसे 20 से ज़्यादा। ये नहीं चल रही है ना, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। मगर उनको साथ में रखा तो उनको मना कर देते, भाई तुम्हें टिकट नहीं मिल रहा। इतने दिन पायलट जी ने उनको रखा और टिकट नहीं दिया। अच्छा। तो ये गलती तो उनकी है। अच्छा, इनकी गलती है। बिल्कुल। तो ये बताइए, अब क्या रहने वाला है? जिस तरीके से बातचीत चल रही है, आप कह रहे थे कि भाई साहब अब की बार मुख्यमंत्री पायलट बनेंगे, क्या समीकरण है? समीकरण ये कि निर्दलीय समर्थन उनको ही देंगे, ये मानो आप। पायलट चलिए समर्थन देंगे, बिल्कुल। लेकिन गहलोत तो कह रहे हैं उनका बहुत तगड़ा वर्चस्व है। अजी गहलोत तो क्या कह रहे हो, तो 7 गारंटी दे दी, अभी मुख्यमंत्री बने ही नहीं। पहले भी क्या गारंटी दी थी, वो तो बात छोड़ो आप। हाँ, आपका क्या नाम हुआ भाई? इधर आई थोड़ा सा। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? जननारायण गुजर। क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं? अब सोचा ला कोई देखा लालता है नहीं, अब तक सोचा नहीं। अब तो चुनाव आ गया, ये 25 के बाद सोचेंगे। बस सरकार में कहने समझू मैं निर्दलीय जताऊँ लांडा निर्दलीय बिल्कुल 2 हम तो वोटा का जीतो जाए यार अंडे कमल जी ने जताऊँ ला। मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री कशो बनो हम फिर चाहे कमल जी बनो, चाहे अशोक गहलोत बनो, चाहे पायलट बनो। तो आप कमल जी के समर्थन? अंडे कमल जी को समर्थन जर निर्दलीय को बिल्कुल। उनको पायलट की गुट के ही हैं वो, और उनको टिकट नहीं मिला। क्या लग रहा है?
काहे को कमल जी पायलट की चालरी कटे जाऊंडे तो क्या छोड़ देनी चाहिए पार्टी? नहीं क्यों छोड़ दे पायलट जीत रहा हो लोग क्यों छोड़ दे मैं तो नहीं मिल पा रहा तो क्यों? तू काहे मल रही तू खूब मल रहे फिर तू सू जीत लो आपका क्या नाम हुआ जी? नाम क्या हुआ? राम स्वरूप है मेरा नाम। क्या लग रहा है भाई साहब अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं? देखो अब की बार तो कोई पता नहीं है, ऐसे गुलमिल चल रहा है, क्या पता किसकी बनेगी। आप किसको चाहते हैं? आज ही हम तो कमल जी को चाहते हैं। हाँ कमल जी को चाहते हैं। कमल के फूल को चाहते हैं क्या? नहीं कमल के फूल को नहीं, कमल जी हैं अपने जो भूत। अरे भाजपा आ रही है भाई एक तरफा। नहीं 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 कह रहे भाई साहब भाजपा आ रही है। भाजपा नहीं आएगी, भाजपा नहीं आएगी, नहीं आएगी। नहीं आएगी भाजपा। कह रहे हर बार बदलाव होता है इस राजस्थान में, अब की बार फिर हो रहा है। अजी वो आपकी नहीं रिपीट तो होगी। होती है लेकिन यहाँ पे नहीं होगी बिल्कुल कमल जी बेरा कांग्रेस कांग्रेस सिर्फ ओनली कांग्रेस। कांग्रेस क्यों पसंद है आपको? हाँ। निवाई में नहीं होगी। अच्छा बिल्कुल नहीं, प्रदेश की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है सिस्टम बदल सकता है। नहीं। देखो अगर पूरे अगर ये जो वर्तमान में कम से कम 40-50 विधायकों का टिकट काट जाता ना तो 100% कांग्रेस रिपीट होती। मेरे हिसाब से कांग्रेस नहीं आ रही। कांग्रेस नहीं आ रही? हाँ बिल्कुल नहीं आ रही। प्रदेश में नहीं आ रही? नहीं आ रही है। नहीं आ रही है भाई साहब, कहाँ बात कर रहे हैं आप? कहाँ गए वो कांग्रेस वाले? इधर आइए, ये बताइए। कह रहे आ नहीं रही है, कहाँ आ रही है? नहीं नहीं कांग्रेस आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ मन बढ़ाओ है उनका, वो निकल जाएगा। 10-5 दिन में सब लोग सेट हो जाएंगे। मगर कुछ जगह 10-20 सीटें पार्टी में खलबली मची हुई है, 2-2 गुट हैं, सही से उनको देखा नहीं जा रहा। ठीक हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। 10-5 दिन के अंदर इसमें निर्दलीय जीतेंगे। 10-20 वो मानतून रखेंगे सरकार बनाने में। सरकार तो कांग्रेस की ही रिपीट होगी। यहाँ पर कांग्रेस की रिपीट होगी भाई साहब? देखो कांग्रेस की मेरा मानना था, मैं भी कांग्रेसी हूँ। अच्छा हाँ मैं भी कांग्रेसी हूँ, जन्मजात कांग्रेसी हूँ। जन्मजात कांग्रेस। लेकिन अगर वर्तमान में 30-40 अगर विधायकों के टिकट कट जाते हैं ना टिकट तो 100% कांग्रेस आती है, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब संभव मेरे को लग रहा नहीं है भाई वापिस आएगी। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं लग, गहलोत नहीं बैठेंगे अब की बात? मुश्किल है, नहीं बैठेंगे? नहीं बैठ पाएगी। सचिन भी नहीं बैठ पाएंगे फिर तो? वो तो देखेंगे, लेकिन मैं सर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक तो खिलाड़ी लाल बेरवा का और एक बाबूलाल बेरवा का टिकट क्यों काटा उन्होंने? आला कमान ने क्या गलती कर दी थी? उन्होंने उनके साथ रहे थे, 102 विधायकों में थे, लेकिन ये क्या कि बेरवा समाज के साथ भी अत्याचार करते हैं। आया तो 2-2 गुट हो रहे हैं, जिसकी ज्यादा चल रही है उसको टिकट मिल रहा है। गुट की क्या बात होगी? उसके साथ तो गहलोत साहब के साथ थे वो। अच्छा खिलाड़ी बेरवा, बाबूलाल बेरवा, वहाँ से जीता लेना है उनको। दोनों गुट है ना भाई साहब, कौन किसका काट रहा है और कौन किसके कटवा रहा है वो तो अलग बात है ना। नहीं ये बता, पायलट की 2 बात बोल दी भाई, पायलट मुख्यमंत्री बन जाए, ये पायलट का घोषित कर दे तो ये क्या नाम से सरकार वापस रिपीट हो सकती है। इसके घोषित कर, पायलट का चेहरा घोषित कर देते 100% सरकार आ जाती। 100% बिल्कुल आती है। और उनकी चलती ना टिकटों में और इनमें सब में तो 100% सरकार कांग्रेस की आती। 100% भाई साहब 100% आती है। बिल्कुल आती। तो अब की बार नहीं आ रही मतलब? हाँ कमी चांस है। कमी चांस है, मतलब हल्की हल्की मुस्कुराहट है। हाँ कमी चांस है। तो ये हम तो बताइए। हमारी निभाई के कह सकते हैं, निर्दलीय को लेके आपका क्या नाम हुआ जी? बंसीलाल बेरवा। बंसीलाल जी क्या लग रहा है अब की बार किसकी तरफ जा रहे हैं आप? हमारे तो कमल लोधी है निवाई से, इसके अलावा इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ। सरकार किसकी बन रही है प्रदेश में? इसमें मेरी कोई राय नहीं है। नहीं है? कौन बनना चाहिए? क्या सीएम जो विधायक दल जिन्हें एमएलए जीत के आएंगे और वो बनाएंगे वही बनेगा। तो जैसे कांग्रेस कह रहे हैं कि गहलोत की बात हो रही है। हाँ जी, ये जी क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल करीम है साहब। अब्दुल करीम जी इधर आइए थोड़ा सा। अब्दुल जी क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बनाई जा रही है? देखिए साहब, सरकार तो कांग्रेस की रिपीट होगी। अच्छा मेरे जहाँ तक ख्याल है। हाँ। लेकिन थोड़ा हमारे आला कमान ने टिकटों में विलय कर दिया। अच्छा थोड़ा डिफरेंस रह गया। जहाँ जनता चाहती थी ना उनको टिकट नहीं मिले। तो क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जी भुगतना पड़ेगा। मैं हमारे साथ दादा बाबाओं से मैं देखता आ रहा हूँ, हम कांग्रेसी हैं और हमारा भी दिल दुखता है जब कांग्रेस हारेगी तो हमारा दिल दुखता है। अच्छा लेकिन ये जो आला कमान है ना हमारे। अच्छा 2 गुट हैं इसमें भी, एक सचिन पायलट और एक गहलोत। आप किसके साथ हैं? मैं नहीं मानता साहब गुट। अच्छा पार्टी मानता हूँ मैं कांग्रेस। अच्छा गुट नहीं मानते? आला कमान जो तय कर गुटमुट तो हो रही है ना? नहीं हो जाए, विधायक दल की मीटिंग होगी उसमें मुख्यमंत्री तय होता है। जो पायलट साहब बने, जो ज्यादा ले जाता है विधायक वो हो जाते हैं। अच्छा है हमारे लिए, और गहलोत साहब बने तो अच्छा है। हमारे ये ऐसी कोई राय नहीं है। गहलोत जी कहते हैं निकम्मा है, नकारा है सचिन पायलट। देखिए उनकी आपसी मामला है, उनका आपसी मामला। क्या सही कहते हैं वो?
नहीं साहब, मैं ये सही नहीं बात है, किसी को ऊंचा शब्द बोलना ये गलत बात है। पार्टी में सब कद रखते हैं अपने अपने हिसाब से, चाहे वो पार्टी। हाँ, देखो ये मीडिया के माध्यम से गलत बोला है उन्होंने, मैं इसकी खंडन करता हूँ सर। बिल्कुल गलत ही है, गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए किसी को। क्या समीकरण कह रहा है आपके यहाँ का, देख ले और बात कर लें प्रदेश की, देखिए साहब, डगमगाती नजर आ रही है क्या कांग्रेस? देखिए साहब, राजस्थान में गवर्नमेंट ने काम बहुत अच्छे अच्छे कराए, बड़े बड़े काम हुए हैं। बताइए 2-4 काम। हाँ साहब, कॉलेज हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में है, रोडें सड़कें हैं, जो बाकी रह गए वो काम गति पे है, चल रहे हैं, काम तो काफ़ी हुए हैं। महिलाओं के लिए मोबाइल है जी, मोबाइल ये तो देखिए, मोबाइल की बात नहीं है, इस सरकार ने इतने बढ़िया काम कराए हैं कि देश की आज़ादी के बाद कभी डेवलपमेंट के और गरीबों के कभी इतने काम नहीं हुए। अशोक गहलोत सरकार ने जो जैसे 2-4 काम, जैसे वो चिरंजीवी योजना, सैकड़ों हजारों लोग मर जाते, आज 25 लाख तक का इलाज फ्री है। आज कोई भी इतनी जो बड़ी बीमारियां, अटैक है, कैंसर है, चलो हो गया, चिरंजीवी हो गया, आगे बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में हर जगह 3 से 4 हर विधानसभा क्षेत्र में 3-4 कॉलेज खोल दिए उन्होंने। अरे पेपर लीक हो रहे हैं भाई साहब, आप कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र। पेपर लीक का मामला ये आरपीएससी का अंदरूनी मामला है। हम लोग तो हम तो ग्रामीण इलाके के लोग हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने इतना बढ़िया, कौन से स्टेट में नहीं होते पेपर? मान रहे मतलब हो रहे हैं, यहाँ पर भी सरकार सही हैंडल नहीं कर पा रही है। सरकार नहीं करे, सरकार में इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। शासन किसका रहता है भाई साहब? क्या शासन किसका है? सरकार सवाल किस पर उठेंगे? बिल्कुल उठेंगे आपका, लेकिन अब ये तो पब्लिक है साहब, कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर शिक्षा के क्षेत्र में कह रहे हैं ना, युवा परेशान है भाई साहब, वो कह रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं मिली। कानून बना दिया गवर्नमेंट सरकार। देखो इस बार क्या है, इस बार देवली, उनियारा और टोंक जीत रही है चुनाव। मालपुरा का अभी खुला नहीं है, मालपुरा में टिकट दिया कौन जीत रही है? कांग्रेस जीत रही है। अच्छा, टोंक से सचिन पायलट, कमल जी आ रहे हैं भाई साहब। टोंक की बता रहा हूँ मैं, टोंक से सचिन जी पायलट साहब पिछली दफा 50,000 से जीते थे, इस बार 70,000 से जीतेंगे पायलट साहब। अच्छा। हरीश मीणा जी भी जीतेंगे। अच्छा। इसमें को और दूसरी बात, अगर निर्दलीय और दूसरी और कांग्रेस के इस बार 80% विधायक जो चुन के जाएंगे ना, वो सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। टिकट तो मिले नहीं 20 से ज्यादा उनको, वो तो फिर भी नहीं मिले, कैसे बना देंगे वो सरकार? नहीं मिले, लेकिन सुनो जो जीत के आएंगे ना, बहुत से निर्दलीय जीत के आएंगे, और जो टिकट चाहे गहलोत साहब ने दिया हो, लेकिन वो पायलट साहब के समर्थन में मतदान करेंगे। पायलट साहब को पहले तो गहलोत की साइड हो गए थे सारे विधायक। मैं कह रहा हूँ ना, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, विधायक भी चाहते हैं और जनता भी चाहती है। यार कुछ अलग, क्या नाम हुआ जी आपका? मोरपाल। मोरबाज। हाँ। इसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं अब की बार, किसको बना रहे हैं? अम्मा की राय तो कमल जी की से और कराई, उनने वोट ही नहीं दिया, और बरसात ने तो वोट नहीं दिया। मुख्यमंत्री किसको बनाना? उनको तो टिकट कट गया। टिकट कट गई तो बोले नजरिए जाओ तो खड़ो वहाँ नहीं दिया वोट, उन्होंने वोट ही नहीं दिया। क्या देख रहे हो, जन्म से कांग्रेस ने देता है, इधर। कांग्रेस ने दिया वोट का देवी जाए, कौन वोट ही नहीं दिया। ये बताइए मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री गहलोत साहब। गहलोत साहब हाँ। सही रहेंगे? हाँ सही, बहुत बढ़िया काम वाम लगे उनके कुछ? बहुत बढ़िया काम करिए। कसाना के लिए सचिन पायलट बनना चाहिए कह रहे हैं पीछे। पायलट बन जाओ लो साहब, कोई भी बन जाओ। मतलब मुख्यमंत्री की तो बात से स्थानीय विधायक की बात करते हैं। विधायक की बात से ये बताइए मुझे, नहीं मुख्यमंत्री भी तो देखना पड़ेगा भाई साहब, ये ऐसे थोड़े ही कि किसी को भी कार्यकर्ता है सर, हम छोटे कार्यकर्ता। जनता की राय। अच्छा, कार्यकर्ता है क्या? छोटा कांग्रेस के कार्यकर्ता? हाँ बिल्कुल। अभी तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। नहीं कांग्रेस के। अच्छा, आप भी कांग्रेस के कार्यकर्ता? कांग्रेस का कार्यकर्ता को ना आप वोट दे पड़ा, ऐसा ये मान लेते। तो ये बताइए, आप भी कांग्रेस के कार्यकर्ता? हाँ, कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए भाई साहब। भाजपा वाले भी हैं क्या कोई? अच्छा नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं है। भाजपा का कोई भी नहीं है। कह रहे भाजपा तो ऐसे ही आ रही है, कहाँ आ रही है? मोदी योगी के नाम पे आ रही है। नहीं आ रही है। अरे हम स्टेट पैसे आएंगे अब की बार कांग्रेस। स्टेट में सरकार तो कांग्रेस की रिपीट होने वाली है, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है। राजस्थान में वापस कांग्रेस। जी क्या कह रहे हैं? इधर क्या नाम हुआ भाई का? मेरा नाम महेश कुमार विजय सर। महेश कुमार विजय। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब, किसकी सरकार है? भाजपा की आ रही है। भाजपा आ रही है भाई साहब। कहाँ गए कांग्रेस वाले? मैं भी कांग्रेस को वोट देता हूँ, लेकिन सरकार भाजपा की आ रही है। कांग्रेस को वोट? हाँ, लेकिन इस बार नहीं देंगे। अच्छा, क्या हो गया, ऐसा क्यों नहीं दे रहे? अरे पूरी निवाई को बेच के खाना है क्या? पूरी निवाई को बेचोगे क्या? निवाई बेच खाई भाई साहब। हाँ, जा कहाँ रहे? हाँ भाई साहब कह रहे हैं कि पूरी निवाई जो है वो बेच खाई।
देखिए निवाई क्यों बेच का है? निवाई अलग चीज़ है, काम हमारे मनसा के माफिक नहीं हुए वो अलग बात है। वो बोलना चाहिए। बेच खाने का हमें क्या मतलब है, उसका खमियाजा वो भरेंगे जो बेच के खाते हैं या नहीं खाते हैं। जनता का। हाँ सर, बताइए मुझे। जो काम आया जो जुलाई में करवा दिए पूरे काम गहलोत साहब ने। और महंगाई की बात करते थे, इतनी महंगाई की कोई मतलब नहीं है।